आज हरियाणा के सिरसा जिले का गांव नथौर एक इतिहास रचने जा रहा है, जहां पर पूरे हरियाणा को गिरते भूजल को बचाने के लिए और पानी बचाने की मुहिम में गांव के उस प्राचीन धरोहर कुएं में, जो कि गांव के उस बारिश के पानी को यहां पर डालने की कवायद को लेकर एक अटल भूजल योजना के तहत गांव के पंचायत लोगों की ओर से एक ऐतिहासिक कदम जो आज रखा गया, जहां मेरे आपको खुद भाई हुए है, मेरे आपको चलाए बर्द। अच्छा, हाँ हर चलानता थे। हाँ, मैं आप बर्द हूँ चलान तो दो जोड़ी हम थी बर्दा की और वारियाँ था और दाराड़ो गोदी का और मंबड़ सादाड़ो कालवणो ए गांव सारा ठिया पानी पीता। हाँ पानी को साध हाँ पानी का साध नहीं कोनी सब जितना सारा का सारा बन कहो भी रात ना आ जाए करो। दिन में देखो हमारे गाँव ने पूरा कोनिया वहाँ रात ना सारा बाँ खतरी बगा। तो सारा हरियाणा ने के इंडिया गई वहाँ पहलो नंबर हमारो और कुआ में पहलो नंबर हो शुरू में और बार सार जिलों से ज्यादा अपने पानी को नहीं हो सर सारा मीठो अठे में तो हाँ तीन कम कम 800 साल कुएं ने एरो बने सन 47 में पक्को। हाँ कि गांव की एक एक छत, एक एक घर, एक एक यहाँ का बाशिंदा ये संदेश दे रहा है कि पानी बचाना सबसे ज़रूरी है। ये जो प्रोजेक्ट पुनः साहब बनाया है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने हमारी ज़मीन बचाई है मेहनत करके, और आज वो ज़मीन बची हुई है, उसी तरह, और ज़मीन घटी जरूर है लेकिन बची हुई है, उसी तरह अभी जल भी बचाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में जल का बहुत संकट होगा, तो इस जल के संकट को बचाने के लिए ये रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी था। और ये जो सरकार ने नाबार्ड ने जो स्कीम बनाई है बहुत सुंदर बनाई है। आने वाले समय में ये जो संचय होगा वो आने वाली पीढ़ी के काम आएगा, निश्चित तौर पे काम आएगा, क्योंकि जो नहर का पानी है वो शॉर्टेज होता जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, ये हरियाणा का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, आने वाली पीढ़ी के जल संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि ये कदम नहीं उठाया गया तो अपने लिए पानी एक बहुत भयावह समस्या के रूप में आएगा आगे। तो अगर आने वाली पीढ़ी अगर इस चीज़ से कुछ सीखती है, कुछ उनको नया सीखने को मिलता है, या उनको लगे कि हमारे लिए ये ज़रूरी है, इसके लिए ये पहला कदम उठाया गया। मैं ये कहना चाहूँगा, ये केवल सिरसा जिला का नहीं, हरियाणा प्रदेश का इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है। एक अनूठी परियोजना है, पहला मॉडल विलेज के रूप में हम इसको विकसित करने जा रहे हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये पूरे सिरसा जिला के, मैं तो मानता हूँ हरियाणा का भी सबसे सुंदर कुआं है ये, और हमारा बचपन यहीं पे खेल के हम जवान हुए हैं, तो इतनी खूबसूरती देख के आज दिल गार्डन गार्डन हो गया। हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारे गांव के सरपंच ने ऐसा कदम उठाया, और क्या कहें इनके बारे में। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हरियाणा के सिरसा जिले का गांव नथौर एक इतिहास रचने जा रहा है, जहां पर पूरे हरियाणा को गिरते भूजल को बचाने के लिए और पानी बचाने की मुहिम में गांव के उस प्राचीन धरोहर कुएं में, जो कि गांव के उस बारिश के पानी को यहां पर डालने की कवायद को लेकर एक अटल भूजल योजना के तहत गांव के पंचायत लोगों की ओर से एक ऐतिहासिक कदम जो आज रखा गया, जहां पर इस वक्त मैं राम सीता लक्ष्मण भीमसेन कृष्ण घाट पर गांव नथौर में हूं। ये वही प्राचीन कुआं है जो ना सिर्फ इस गांव की बल्कि इस इलाके के आसपास के दर्जनों ऐसे गांवों की प्यास बुझाता था। तब एक समय था जब हम खुद पानी पीते थे, हमारे जितने भी जीव जंतु वो भी यहीं से पानी पीते थे, इसी पानी से नहाते थे, यही पानी घर के दूसरे कार्यों में काम आता था, चाहे वो खाना बनाने की बात हो। लेकिन जल है तो कल है। आज सबसे बड़ा संकट देश के सामने गिरता भूजल स्तर है, और इसी मुहिम में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एक भूजल प्रबंधन परियोजना के तहत, जो कि विशेष सहयोग के तहत एक्सपर्ट संस्था के तहत, ये अटल भूजल योजना के तहत पूरी की पूरी जो ये योजना लॉन्च होने जा रही है, जहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये गाँव के उस प्राचीन कुएँ की तस्वीर है जहाँ से इस गांव के लोग उस वक्त पानी पीते थे, और ऐसा माना जाता है कि 1945-47 के आसपास इसको पक्का किया गया। यही वो कुआं है जो आज पूरे हरियाणा को, सिरसा को सबसे बड़ा जो संदेश देने का काम करेगा। और उस धरोहर के तौर पर वही वो चक्का जिसके जरिए रस्सा डालकर उस वक्त पानी
यहाँ से उस बोरों में डालकर खींचा जाता था, यानी कि बैलों और ऊँटों के साथ उस पानी को बाहर निकालते थे। और इस कुएं को एक सुरक्षित सेफ माहौल दिया गया, ऊपर एक जाल लगा दिया गया है। और एक समय था जब ये कुआं पानी देता था, लेकिन आज इसको पानी देने की बारी आ गई, यानी कि उसका कर्ज चुकता करने की बारी है। और आज पूरे गांव में खुशी की लहर। गांव की सरपंच नीतू झोड़, पूरी ग्राम पंचायत लोगों के सहयोग से एक नया आयाम है वो गांव नथोर के लोगों ने, यहाँ के इस गांव ने मेरा नथोर मेरी पहचान, हर बूंद कीमती है, जल बचाओ जीवन बचाओ के तमाम नारों के साथ आज गांव में एक नायाब शुरुआत हुई है, जहां पर गांव की तमाम छतों का जो बारिश का पानी होगा उसे फिल्टर करने के साथ, साफ़ करने के साथ ही इसी प्राचीन धरोहर जो कुआं रिचार्ज बोरवेल है उसी के अंदर डालकर भूजल को बचाने की मुहिम शुरू की गई। और सबसे पहले आपको बताएं, हम तस्वीर में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और जो हमें जानकारी यहाँ से मिल पाई उसके तहत लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया यहाँ के आसपास के घरों की छतों से जो पानी कैचमेंट एरिया से इस कुएं के अंदर लाने का उसे सफल सार्थक प्रयास किया गया, जहाँ पर अलग अलग पिट्स बनाकर पानी पूरी तरीके से फिल्टर होगा, फिर इस कुएं के अंदर आना शुरू होगा। और एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगभग यहाँ पर जो 3 लाख के आसपास जो यहाँ पर क्यूसेक के आसपास का जो पानी था उसको पहले से इसके अंदर रिचार्ज किया जा चुका है। और 115 फीट गहराई का ये कुआं है और भूजल प्रबंधन परियोजना के तहत ऐतिहासिक कुएं का जीर्णोद्धार किया गया है। और नियरेस्ट जो घरों की छतें हैं वहाँ पर करीब 15,000 स्क्वायर फीट का एरिया कैचमेंट लिया गया है। और दूसरी बात है, जल इस संकट के उभरते हुए इस संकट की स्थिति को दूर करने के लिए नाबार्ड की ये परियोजना के तहत गाँव को 4 जोन में बांटकर, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है पूरे का पूरा, और इसमें एक आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो रिचार्ज वेल भी इस गांव के अंदर तैयार किए गए, जिसमें गौशाला की बात करें, गुरुद्वारा साहिब की बात करें, ई लाइब्रेरी और ग्राम ज्ञान केंद्र, यहाँ से लगभग 40,000 क्यूसेक जो छतों का पानी होगा उसको अलग अलग जो तरीके से धरती के अंदर उसको ले जाने का काम, यानी कि रिचार्ज वेल उसके ज़रिए वहाँ पर लगाए गए हैं ताकि वो पानी भूजल को सुधार सके, उसके स्तर को ऊपर ला सके। तो ये एक सबसे बड़ी जो परियोजना है वो हरियाणा का आप कह सकते हैं, ये पहला गांव, सिरसा जिला का पहला गांव नथोर है, जहां से एक प्राचीन धरोहर बचाने की सबसे बड़ी जो मुहिम शुरू की गई है। और इसी के तहत जो एक जल संरक्षित करने के साथ ही आकर्षक इसे रूप दिया गया है। गांव के किसानों को भी धान की कम अवधि की वाली फसल उगाने के लिए प्रमोशन दिया गया है, प्रेरित किया गया है। और कार्यक्रम में भूजल टीम जो कि बारिश का पानी गलियों के बहने की बजाय अब मकानों की छतों से साफ पानी एकत्र होगा और प्राचीन कुएं में रिचार्ज जो बोरवेल डाले गए हैं उसके अंदर डाला जाएगा। और इसका उद्देश्य है भविष्य की पीढ़ियों को पानी का संरक्षण सुनिश्चित करने का एक सबसे बड़ा संदेश देने का है। कैसे जल संकट से निपटने की दिशा में एक सार्थक, एक महत्वपूर्ण कदम है और ये पहल सबसे अच्छी है। एक्सपर्ट संस्था की तरफ से विनीत छाबड़ा की तरफ से भी जानकारी दी गई कि ये योजना सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जन सहभागिता के महत्व के इसी पहलू को दर्शाते हुए गांव के बुजुर्गों की ओर से नींव पत्थर रखकर इस परियोजना का शुभारंभ करवाया गया। इस योजना की पूरी प्रक्रिया के कायाकल्प क्रियान्वयन के संबंध में जो जानकारी है वो उपयुक्त जानकारी दी गई है। और कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधन और तकनीकी आर्थिक सहयोग की जानकारी दी गई है। ग्रामीणों को किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सके जल प्रबंधन की दिशा में ग्रामीणों की भागीदारी इस योजना की आत्मा है। तो ये वही कुआं है जो आज इस बात को बता रहा है कि ये देने और लेने का जो संबंध है वो बहुत परिपक्व और एक ट्रेडिशन है। और उसी के तहत आज गांव की ये एक नायाब जो तस्वीर आप कहेंगे इस परियोजना के जरिए वो एक ऐतिहासिक कदम रखा गया है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा इनिशिएटिव गांव की सरपंच नीतू झोड़, पूरी पंचायत, ग्रामवासियों की ओर से लिया गया। और इस अटल भूजल योजना के तहत जो कि गांव के उस प्राचीन धरोहर जो कुआं उसको फिर से बचा लिया गया है। तो ये हम तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे थे कि किस तरीके से गांव नथोर के इस पावन धरा पर पानी बचाने का सबसे बड़ा जो बीड़ा उठाया गया है। इस कुएं का पानी बेहद मीठा था, 115 फीट गहराई, आज भी वो वहीं पर उसका भूजल है। लेकिन अब
गांव की छतों का पानी साफ करके उस पानी को इसी कुएं के अंदर डाला जाएगा। अलग अलग तरीके से जो इंजेक्शन वेल तैयार किए गए गांव के अंदर 4 जोन बांटकर, वहां पर भी जो रिचार्ज वेल तैयार किए गए उनके अंदर वोल के अंदर जो गांव की छतों का पानी साफ करके वहां पर डाला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि गाँव की एक एक छत, एक एक घर, एक एक यहाँ का बाशिंदा ये संदेश दे रहा है कि पानी बचाना सबसे ज़रूरी है। और ये समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गिरता भूजल स्तर है, जिसको लेकर हर कोई चिंतित है। सरकारें हों, चाहे वो मानव द्वारा चलाए जा रहे, चाहे वो किसी भी संस्था के प्रोजेक्ट हों, और यही सबसे बड़ा एक बीड़ा इस गांव के लोगों ने, यहाँ की पंचायत, यहाँ के बाशिंदों ने उठाया है कि जिस कुएं ने उस वक्त ना सिर्फ इस गांव को बचाया, आसपास के लोगों को बचाने का काम किया, आज वही कुआं खुद पानी लेगा, इस धरती को संचित करेगा, पानी संग्रहित होगा, पानी का लेवल ऊपर आएगा और यहाँ पर जो भूजल संकट है वो ज़रूर दूर होगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, रानिया, नथौर। मेरा नाम विनीत छाबड़ा है। एक्सपर्ट स्किल संस्था से मैं डायरेक्टर हूं और एक बहुत बड़ा वरदान मैं कहता हूं सिरसा जिले के लिए ये परियोजना सौगात लेकर आया है, जिसके तहत भूजल प्रबंधन परियोजना का एक जो भविष्य के लिए जल संकट उभर रहा है, उसको देखते हुए नाबार्ड के प्रयोजन से हमने गांव नथौर में सिरसा जिला के एक परियोजना का शुरुआत की है, जिसमें हमने एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्राचीन कुआं, जो कई वर्षों पुराना कुआं था, जो बिल्कुल व्यर्थ पड़ा था, और अभी उसको हमने भूजल प्रबंधन के साथ कनेक्ट कर दिया है। जो आसपास के घर हैं उनके साथ पाइपलाइंस के जरिए जो वर्षा का पानी है उसको कनेक्ट करते हुए वो पानी अब व्यर्थ ना होकर भूजल यानी ज़मीन के अंदर नीचे रिचार्ज होगा, जिससे हमारे गांव, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी को, आने वाले भविष्य को, पीढ़ियों को जल संकट से उबरने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसी प्रकार से गांव में हमने लगभग 4 जगह पे इंजेक्शन वेल के तौर पर ऐसे ही भूजल प्रबंधन के कुछ स्ट्रक्चर बनवाए हैं, जिसमें अगेन कुछ घरों को जोड़कर हमने सहभागिता के साथ ये प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया है। और ऐसे ही हमने DSR फार्मिंग के तहत कुछ फार्मर्स को DSR मेथड के साथ शॉर्ट वैरायटी को अडॉप्ट करने का, प्रमोशन करने का निर्णय लिया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से सहयोग लेकर हम ये चीज़ कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये केवल सिरसा जिला का नहीं, हरियाणा प्रदेश का इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है, एक अनूठी परियोजना है, पहला मॉडल विलेज के रूप में हम इसको विकसित करने जा रहे हैं, ताकि मकसद यही है कि हम इसको सभी को प्रेरित कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि आप भी सब लोग इस जल के संकट को ग्रस्त जो हमारे लिए बन रहा है उसको हम निपटने के लिए तैयारी रखें अपनी, और इससे प्रेरणा लेकर आसपास के गांव, पंचायतें, स्कूल, सोसाइटी, सहभागिता, कम्युनिटी, सभी लोग आगे आएं और इस तरह के प्रोजेक्ट अगर वो अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने एरिया में कर पाएं तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस समस्या को हरा देंगे। पानी मेरो आपको खुद बाई हुए है, मेरो आपको चलाए बर्द। अच्छा, हाँ हर चलानता थे। हाँ, मैं आप बर्द हूँ चलान तो 2 जोड़ी थी बर्दा की, और बारियाँ था, और दाराड़ो, गोदी और मंबड़, सादड़ो, कालवणो, ए गांव सारा अठियाँ पानी पीता। हाँ, पानी को साधन, हाँ, पानी का साधन ही कोनी, सब जितना सारा का सारा बन कहो भी रास्ते ना आ जाए करो, दिन में देखो मारे गाम ने पूरा कोनिया वहाँ रात ना सारा बाँ खतरी बगा। अच्छा, बाकी बाकी कहने लगा पीसा दो, भी पीसा कौन लिया, का दानों देंगे बर्दान, दानों दे दो, पीसा कौन लिया थे, पीसा कौन लिया, कोई गोड़ा सा पासा की आ गई तो 20 बक्स बल जोड़ के पानी पियानो, बारियाँ आना बन 20 टाइम पानी पियानो। हाँ, तो अब देखो जिका पहला पानी पियो और आज पानी थे बचाओ भी, कुएं ने वापस पानी दिया होगा, पानी भी वापसी कर दिया भी, पानी अच्छो पानी है बढ़िया, जो लाभदायक है, सारा ने काम आवेगो, पानी अच्छो बन जाएगा और बनेगो, बाकी आसपास का लोग आगे देखेंगे। हैं माइट बढ़िया स्कीम है, पानी बचाने को थे तो पूरे हरियाणा ने मैसेज देगा था। मैं तो सारा हरियाणा ने के इंडिया गई वहाँ पहलो नंबर हमारो, और कुआ में पहलो नंबर हो शुरू में, और बार सार जिलों से ज्यादा अपने पानी को नहीं हो सर सर मीठो अरे मिल तो। हाँ, 3 कम 800 साल कुएं ने एरो बने 47 में पक्को। हाँ, और बोलो जी, जय तो जी। खुश हो अब? हाँ, जमा बड़ा बागो बाग में तो बड़ा सारो सहयोग दिया ने, ठीक है, सागरे आंगा जो काम भी ना अब मानना बताओ। पूरे हरियाणा का पहला प्रोजेक्ट आपके गांव में लॉन्च आज होगा, क्या कितना बड़ा लाभ मानते हैं?
नमस्कार पुन्नू साहब, आपका इस गांव नथौर में पहुंचने पर आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम वेद प्रकाश जोड़ा है, गांव नथौर। ये जो प्रोजेक्ट पुन्नू साहब बनाया है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने हमारी ज़मीन बचाई है मेहनत करके, और आज वो ज़मीन बची हुई है, उसी तरह, और ज़मीन घटी जरूर है लेकिन बची हुई है, उसी तरह अभी जल भी बचाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में जल का बहुत संकट होगा, तो इस जल के संकट को बचाने के लिए ये रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी था। और ये जो सरकार ने, नाबार्ड ने जो स्कीम बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है। आने वाले समय में ये जो संचय होगा वो आने वाली पीढ़ी के काम आएगा, निश्चित तौर पे काम आएगा, क्योंकि जो नहर का पानी है वो शॉर्टेज होता जा रहा है। और आने वाले में जो संचय किया हुआ पानी है वो गांव नथौर की आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सर, एक समय था जब आप ही नहीं, यहाँ के कई गांव के लोग इस कुएं से पानी पीते थे, और आज इस कुएं को पानी देंगे आप? बिल्कुल जी हाँ, इस गांव के मतलब कुएं ने आसपास के 10-12-15 गांवों को पानी पिलाया है। और यहाँ से सारे लेके जाते थे, पशु भी यहाँ पिलाते थे। और बड़ा फक्र है मेरे को भी, इतने गांवों में पानी हमारे गांव से जाता था। और एक बार फिर से हम पानी तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में फिर कभी ज़रूरत पड़े तो इन गाँवों को फिर पानी पिलाएंगे। हाँ जी, की नाम है? ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ। अच्छा मिस्त्री साहब, ਜਿਹੜਾ ਕੂਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਡਾਲੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੁਹਿੰਮ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕੂਏ ਦਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਫਰ ਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਕੂਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਥੌਰ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾ ਜੀ, ਕੂਆ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ। ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਟਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਹਾਰਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਕਾਲਵਾਣਾ, ਗੰਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਟਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ पानी पीते जी, साफ पानी सी, बढ़िया जी, मीठा पानी से। पानी का संदेश हरियाणा का ये आखिरी गांव पड़ता है, बॉर्डर का, दे रहा है। कैसा महसूस हो रहा है ये आपके ये गांव? जी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये पूरे सिरसा जिला के, मैं तो मानता हूँ हरियाणा का भी सबसे सुंदर कुआं है ये। और हमारा बचपन यहीं पे खेल के हम जवान हुए हैं, तो इतनी खूबसूरती देख के आज दिल गार्डन गार्डन हो गया। हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारे गांव के सरपंच ने ऐसा कदम उठाया, और क्या कहें इनके बारे में। भाई साहब, कभी लोग पानी पीते थे, आज जी आप इसका कर्ज चुकता कर रहे हैं। हम जब बचपन में थे, रस्सियों के सीसी बांध के 80 फुट तक पानी हमारा निकाला हुआ है। अच्छा, सीसी हमने निकाला, हमारे बचपन के दोस्तों ने सीसियों से, क्योंकि बालक थे, पता नहीं होता था उस टाइम। बीस के अंदर पानी दिखता था और रस्सी बांध के पानी निकालते थे। उसके बाद जी इसमें कुछ संभालना होने की वजह से ये ऐसे रह गया, और अब ऐसा लगता है कि इसको नया जीवन मिल गया। और हमें गर्व महसूस है कि हम इस गांव के वासी हैं जिसके गांव के अंदर ऐसा कुआं है। और आज पानी भी बचाओगे आप? बहुत जी, पानी भी बचाएंगे, और ये दर्शनीय स्थान बनेगा देखने वालों के लिए। नमस्कार जी, ये जो सिरसा ज़िले में नथौर गांव में जो प्रोजेक्ट बना है वाटर कंजर्वेशन का, इसका पार्ट बन के हम लोग कंस्ट्रक्शन का पार्ट बन के बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी संस्था का नाम स्ट्रक्टोवेल कॉनकॉर्प है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। हम लगभग भारत के 8 प्रदेशों में जल संरक्षण में काम कर रहे हैं, और हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, देखते हैं जल की जैसी स्थिति है, और ख़ास तौर से हरियाणा में जो आपके अलग अलग ज़िले हैं जो डार्क जोन में जा रहे हैं, उसके लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम करने की आवश्यकता है, बहुत सीरियसनेस से काम करने की आवश्यकता है। जो सहयोग यहाँ के गांव वालों ने दिया है, जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह मेरा मानना है कि सारे गांव में सब जगह आना चाहिए, जिससे एक जागृति आएगी और जल संरक्षण में हम लोग ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। नाबार्ड ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है, बहुत उनका बहुत योगदान रहा है, और ऐसे वो प्रोजेक्ट बहुत करते रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अटल भूजल योजना का इसमें बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो टेक्निकल क्रियान्वयन जो इसका रहा है, जो उन्होंने इनपुट दिए हैं उसमें। इसके बाद में जो एक्सपर्ट स्किल इंडिया डेवलपमेंट एजेंसी है, कंपनी है, उन्होंने इसको मेन क्रियान्वयन किया है, और हम स्ट्रक्टोवेल कॉनकॉर्प से हैं जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये पूरी टीम बधाई की पात्र है, और इसके साथ साथ जितने गांव वाले लोग हैं बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन के। और सबसे पहले तो मैं तेज़ हरियाणा का आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ पहुँचने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सबको पता है, ये हरियाणा का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, आने वाली पीढ़ी के जल संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि ये कदम नहीं उठाया गया तो अपने लिए पानी एक बहुत भयावह समस्या के रूप में आएगा आगे। तो अगर आने वाली पीढ़ी अगर इस चीज़ से कुछ सीखती है, कुछ उनको
नया सीखने को मिलता है या उनको लगे कि हमारे लिए ये ज़रूरी है, इसके लिए ये पहला कदम उठाया गया है। तो जैसे कि ये हमारे गांव का एक गौरवशाली दिन है आज का, जिसमें कि ये कुआं जो 1947 के बाद बना था, यानी कि 40, 47, 48 इस टाइम में बना था। बना हुआ उससे पहले का है, लेकिन उस टाइम ये पक्का हुआ था। उसका रेनोवेशन उसके बाद अभी हुआ है। तो इसमें अब की बार कुएं में पानी निकालने की बजाय उसमें पानी डालने का काम किया गया। रिचार्ज बोरवेल के रूप में इसको उपयोग करेंगे हम, जिससे कि जल स्तर बढ़े और पानी बचाने का वो हमारा मुहिम जो है वो काम पूरा हो सके। अभी हमने 1500 स्क्वायर फुट एरिया जो छतों का है वो लिया है इसमें बारिश का पानी डालने के लिए। और स्टील के बहुत बड़े बड़े फिल्टर हैं, उनकी क्षमता शायद मुझे याद ना रहे, लेकिन उनकी मतलब जो एरिया हमने लिया है उसके हिसाब से वो चीज़ें हमने बहुत बड़े स्तर पे लगाई हैं, जिससे कल को कोई दिक्कत या समस्या ना आए और पानी का बहुत बड़े लेवल पे हम बचाव या स्टोरेज कर सकें। गांव का मेरे को पूरा फुल सपोर्ट मिलता है हमेशा, और सर्वसहमति से चुनी गई मेरी पंचायत है, तो गांव का पूरा सहयोग है। गांव से मतलब भरपूर सहयोग मिला, जितना हमें ज़रूरत थी वो पूरा सहयोग मिला हमें। कैसे देखते हैं वो प्राचीन कुआं जहाँ से ना सिर्फ आप बल्कि आसपास के गांव के लोग पानी पीते थे, आज उसी को पानी वापस देने का वक्त आ गया है, ऋण चुकता कर रहे हो आप? ये प्रकृति की देन जो थी, जिससे इतने गांवों के लोगों की, पशुओं की प्यास बुझती थी, आज वापस देने का समय आ गया है। क्योंकि हमने इतना पानी का दोहन किया है कि जल स्तर बहुत नीचे चला गया, तो आज ये एक ज़रूरत बन गई है कि प्रकृति से जो लिया है उसको वापस करें। किसानों को भी अपील की गई है कि वो उन किस्मों का इजाद करें, खास करके धान की खेती में, जिससे पानी बच सके। हाँ जी, किसानों को इस बारे में प्रेरित किया गया है और कुछ किसानों ने इसमें पहल भी की है, यानी कि धान की सीधी बिजाई के रूप में उन्होंने काम किया है। और आगे जैसे जैसे वो चीज़ देखेंगे सब लोग, सबको प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये चीज़ आगे और बढ़ेगी। मैम, क्या अपील आप अपने गांव के लोगों से करना चाहते हैं ताकि पानी बचाया जा सके? और भी आपने रिचार्ज वेल लगाए हैं गाँव में? हाँ, इसके साथ हमने 4 रिचार्ज वेल और भी लगाए हैं, जैसे सचिवालय में है, स्कूल में है, ग्राउंड में है, 4 जगह और किया है। तो गांव वालों का इस चीज़ में अब सजग हो रहे हैं, और मेरी अपील भी है कि जल बचाओ, जल है तो कल है।